हम आए हुए हैं गोरेगांव में। गोरेगांव के मोतीलाल नगर में यहाँ पे गजानन महाराज का मंदिर है और मंदिर में यहाँ पे देवी माँ का भी स्थापना है, देवी माँ भी हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये मंदिर का स्थापना कब हुआ और उनके बारे में जान चले। ये श्री गजानन महाराज शेगांव मंदिर है जो BST कॉलोनी के नज़दीक सिद्धार्थ नगर में स्थापित है और मैं यहाँ का प्रमुख विश्वस्त हूँ डॉक्टर स्वरूप प्रामाणिक। ये मेरी धर्मपत्नी है मिसेस भाग्यश्री प्रामाणिक और ये मेरे बेटे हैं डॉक्टर के प्रामाणिक। तो हम और सारे ट्रस्टीज़ मिल इस मंदिर की जो ट्रस्टीज़ वाइज जो देखभाल है वो करते हैं। बाबा का तो मंदिर जो है वो 1993 से स्थापित है और माँ का इसी साल स्थापना हुआ है 28 मार्च को। माता का जो स्वरूप है वो महात्रिपुर सुंदरी का है और आप तो देख ही रहे हैं कि कितनी खूबसूरत बनी है। तो मैसूर के जो सेलिब्रेटेड स्कल्प्टर है अरुण योगीराज, उन्होंने माता को साकार किया है और बाबा के प्रेरणा से वो साकार हुई है। तो दोनों के एक बहुत अच्छे संयोग से इतनी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत माँ का स्वरूप धारण हुआ है। अद्भुत बोल सकते हैं, बहुत अच्छा। आज यहाँ पे इस मंदिर में अपना एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो क्या प्रयोजन है? शायद नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, हर जगह पे जा रहे हैं, तो सर यहाँ पे कब आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, हम सब जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत चाहते CM है और हिंदुत्व का मार्ग पकड़कर वो इस सत्ता में आए हैं और बार बार ये कहते भी रहे हैं कि मैंने हिंदुत्व का मार्ग को पकड़ा है। तो भगवती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और गजानन बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर वो इस राज्य का और विकास कर पाए उनके आशीर्वाद से। ये उद्देश्य से हमने उनको बुलाया था और उन्होंने हमारा आमंत्रण को स्वीकार कर उन्होंने बोला कि हम आ जाएंगे। गोरेगांव में या फिर गोरेगांव से बाहर भी एक ऐसा धारणा है, ऐसा लोग मानते हैं कि इस मंदिर में जो भी कोई आया है उसका दुख दूर होता है, उसका कल्याण होता है। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि ये कितना सत्य है। अब तो एक वक्त था जब सिर्फ गजानन बाबा थे, अब तो डबल इंजन काम करता है और मतलब सबसे पावरफुल इंजन माँ भगवती खुद यहाँ पे विराजमान है और गजानन बाबा। तो ऑब्वियसली कोई शक नहीं है इस बारे में कि जिसकी भी मनोकामना जो भी हो यहाँ पे, उस बात का सब लोग आपको ये देंगे कि हाँ, यहाँ पे हमारे सारे इच्छा कामनाएं पूर्ण हुई। क्योंकि मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ और यहाँ पे जो है गोरेगांव में बहुत सारे लोग से बात करके आया कि यहाँ पे जो भी संकट हो, जो भी समस्याएं हैं, यहाँ पे आते हैं तो माता जी का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद और रहने से यहाँ पे उसका संकट और कष्ट सब दूर हो जाता है। तो हम चाहेंगे जो कि सर गोरेगांव की जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे अगर 2 शब्दों में बोलना हो तो? देखिए, मतलब ललिता का जब हम पूजन करते हैं तो उसका जो बेस है वो ललिता उपाख्यान बोल के ग्रंथ है, जिसमें अगस्त्य ऋषि ये मांगते हैं हयग्रीव विष्णु का जो अवतार है कि मुझे ऐसी साधना दे जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करे। क्योंकि अगर मैं जाके इस रास्ते पे चलने वाले किसी भी इंसान को ये कहूँ कि अपना भोग को छोड़ो और मोक्ष की तरफ बढ़ो तो वो मानेगा नहीं। तो मुझे ऐसी कोई साधना चाहिए जो करते करते उसे भोग भी मिले और मोक्ष भी मिले। तो यहाँ पे वो ऊर्जा स्थापित है। महाराष्ट्र में एकमेव ये इस प्रकार का शक्तिपीठ है महात्रिपुर सुंदरी का। और तो इसी बहाने यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भोग भी भोगते हैं। 93 में बाबा का स्थापना हुआ और ये सिलसिला ऐसे चलता ही रहा और विख्यात हो गए, लोग जानते गए और हम भी उससे जुड़ते गए। आज मुझे भी ये जागरूक हुआ तो मैं सोचा कि आपसे मिलूँ और जानूँ। आज मेरा पहला दिन है यहाँ पे, आप लोग से पहली बार मिले तो माता जी से भी जानते हैं कि इसकी क्या खासियत है और कैसे ये विख्यात हो गया। गजानन महाराज हमारे सब भक्त परिवार के गुरु है। उनकी कृपा से हम लोगों ने श्री परंपरा की स्थापना की। श्री परंपरा यानी श्री की, श्री यानी माँ, और उसकी अधिष्ठात्री देवी है महात्रिपुर सुंदरी, जिसका प्रिय यंत्र है श्री यंत्र जो यहाँ स्थापित है। यहाँ का पूरा भक्त परिवार इन्होंने श्री परंपरा की दीक्षा ली है। उनके घर में रेगुलर श्री सूक्त का हवन होता है। उस सब भक्त परिवार के ऊर्जा से माँ को यहाँ आना पड़ा। हमारे गुरु की तो कृपा है। गुरु यानी साक्षात दत्त गुरु है। दत्त गुरु महात्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं और माँ तो साक्षात पार्वती है कि पार्वती के रूप में सब देवी देवताओं, सब देवियाँ जितनी हैं उसमें समाविष्ट है। माँ पार्वती कौन है? अन्नपूर्णा है। उसकी कृपा से यहाँ अन्नदान रेगुलरली एवरी डे 11:30 को होता है और उसको हमने पूर्ण ब्रह्म नाम का प्रोजेक्ट चलाया है।
जिसमें 135 to 150 लोग एवरीडे प्रसाद लेके जाते हैं। एवरी थर्सडे संडे के दिन सबको प्रसाद मिलता है यहाँ। तो अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षान देही च पार्वती। ये मेरी साक्षात अन्नपूर्णा यहाँ है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात काली है। हम साक्षात लक्ष्मी माँ काली के मंदिर में हैं और आपको लोग, यहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग माँ के ही रूप में देखते हैं, माँ और दादा के रूप में ही देखते हैं लोग। तो ये किस हद तक सत्य है और क्या है? उनकी श्रद्धा है, उनका प्यार है, वो उनको मुझे माँ बुलाते हैं। दुनिया में ऐसा वर्ड है जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है, वो उनके दिल से माँ बोल के बुलाते हैं। जब माँ बोल के बुलाते हैं, सृष्टि के माँ को यहाँ आना पड़ा, उनका भाव श्रेष्ठ है। माँ और बेटे का रिश्ता तो कोई इसका वर्णन नहीं कर सकते। मंदिर में तो पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, और कुछ क्या विशेष कार्य किए? अभी लॉकडाउन में तो आपने बढ़ चढ़ के लोगों को सेवा किए हैं, हर तरह से जो भी चीज़, कपड़ा, पैसा, सामान, हर चीज़ों से किए हैं। तो अभी क्या क्या कार्य किए हैं, कुछ बताएंगे सर? देखिए, हम संतों के चरणों में हैं और संतों का ये कार्य है, मैसेज है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। तो कोविड के वक्त आप तो जानते ही हैं कि समाज बहुत परेशान था, खाने पीने के बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे जो स्टॉक में शिदा था वो हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़कर हमारा एक कम्युनिटी किचन शुरू किया, जो 2 से 2,500 हज़ार लोगों के लिए रोज़ खाना हम लोग ये करते थे, मुहैया करते थे। 2-2,500 हज़ार कम तो बहुत। हाँ, 2-2,500 हज़ार लोगों तक हम पहुँचते थे। ऑफकोर्स संघ के माध्यम से पहुँचते थे, उनका नेटवर्क भी हमें काम में आया। फिर हमारे पास एक मैसेज आया कि आप अगर जानते हो तो वणी नामक एक क्षेत्र है सप्तशृंगी माता का, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, समाज है, वो काफ़ी हद तक मंदिर के रोज़ाना जो भक्त आते हैं उस पर डिपेंडेंट थे, और मंदिर ही बंद था तो ऑब्वियसली उनका कुछ उधर निर्वाह नहीं हो रहा था। तो फिर हम तक मैसेज पहुंचा कि उनका कुछ करे, तो हमने हमारे सब पेट्रन्स को ये मैसेज पहुंचाया और वो हिसाब से शुल्क जमा कर हमने शिदा और ये सब ये करके 1 महीने 2 महीने का राशन उन तक हमने मुहैया किया। फिर हम हर साल हम मुफ्त ये बांटते हैं, जो पुस्तकें बांटते हैं विद्यार्थियों के लिए। और एक बात तो आपको विशेष बताऊं, श्री गजानन मेडिकल एंड सोशल फाउंडेशन के माध्यम से हमारे गोरेगांव में ही 3 डेंटल ट्रस्ट चलते हैं, क्योंकि मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, ये डेंटल टेक्नीशियन है, तो बेटा भी डेंटिस्ट है। तो हम डेंटिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, इस फील्ड को, तो हम चैरिटेबल दृष्टिकोण से डेंटल, और आप जानते हो कि डेंटिस्ट्री इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि एकदम कम खर्च में बेस्ट ट्रीटमेंट मुहैया कराए। और उस पार्श्वभूमि में 3 ट्रस्ट हमारे गोरेगांव में चलते हैं, श्री गजानन मेडिकल सोशल फाउंडेशन के। कोरोना काल में 2 साल तो उत्सव नहीं मना पाए, लेकिन अभी वापस से ये मौका मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मतलब सेवा करने का, मंदिर बनते, गुरुद्वारे बहुत बढ़िया। जैसे माँ तो उत्सव मूर्ति हैं और उत्सव उन्हें बहुत पसंद है, और भगवती भी पसंद करती है कि उत्सव हो। और इस साल तो बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी है भगवती की स्थापना होने के बाद। तो मतलब हमने कल्पना भी नहीं की है कि इतनी भीड़ उमड़ सकती है, इतनी भीड़ हमने देखी है। और जैसे आपने सत्य कहा कि इतना विख्यात होने वाला है ये स्थान कि हम कभी कभी सोच के ये होते हैं कि हम कैसे उसको ये कर पाएंगे। बोलते हैं माँ के बिना बेटा अधूरा है, बेटा के बिना माँ भी अधूरा है। तो आप कैसे रहे लॉकडाउन में, कैसे क्या किया? हम तो हमारे गुरु के प्रति समर्पण की भावना से सबकी सेवा ही कर रहे थे। कभी भी एक दिन भी मंदिर बंद नहीं था, क्योंकि जो अन्नदान का कार्यक्रम था आरएसएस के द्वारा, हर दिन यहाँ चालू रहता था। और जितने सारे फेस्टिवल थे वो रेगुलरली यहाँ चालू थे कि शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि यही ऊर्जा का स्थान है। हमें यहाँ से ऊर्जा मिलेगी, यही ऊर्जा हमें समाज के प्रति पास करनी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और हम आपकी जो भी हमारा आज्ञा होगा हम उसको पूरा करते रहेंगे।